हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स आई शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इसके ऊपर कस्टम प्रोसीजर। तो प्रोसीजर्स आर एन इम्पॉर्टेंट concept in programming. As a developer, when you start to program, you make an algorithm of code that you want to run. If you need to reuse the code later, you can meet this requirement in a procedure. So basically वही concept है, जिस तरह आप multiple functions बनाते हैं object oriented के थ्रू या उसी से रिलेटेड, तो इसमें भी इसी का जिक्र किया गया। फर्दर डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम कस्टम प्रोसीजर पे, यूनिट के ऊपर देखते हैं क्या क्या इन्होंने यहाँ इसके अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। द रीज़न फॉर क्रिएटिंग कस्टम प्रोसीजर आर टू organize the program, create self-explain codes, simplify the development process, make code reusable, which reduce work, reduce error, help make modification easier, reduce the size of the object. Okay, so all of the things over here. कस्टम क्रिएट फंक्शन बनाने का तरीका क्या है कि आप लाइक कोड यूनिट ले सकते हैं, उसके अंदर जाकर आप यूज़ करेंगे टी प्रोसीजर। ठीक है, तो ख़ुद ब खुद उसकी लाइक पूरी एक कमांड उठ कर आ जाएगी जहाँ पर आप ये कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर कॉल इन एन एक्सप्रेशन। सो द डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे methods दिए हुए हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द कैलकुलेट प्राइस कस्टम प्रोसीजर इज कॉल्ड विद एन एक्सप्रेशन दैट मल्टीप्लाइज the calculated price with a certain quantity. The calculate price procedure performs some calculation logic and returns the result as decimal. तो इधर इन्होंने यही कंडीशन डिफ़ाइन की हुई है कि एक ट्रिगर डिफ़ाइन किया हुआ है ऑन रन। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, एक टोटल कॉस्ट लिया हुआ है, क्वांटिटी के साथ कैलकुलेशन प्राइस दे दिया। अब कैलकुलेशन प्राइस क्या है, वो एक प्रोसीजर बना हुआ है और हम प्रोसीजर को लाइक ये पैरेंथेसिस के साथ ब्रैकेट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसीजर का तरीक़ेकार है, किस तरीके से बनेगा, आपकी लॉजिक कहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है। इफ़ की कंडीशन हम किस तरीके से इसमें कॉल करेंगे कि इफ़ कंडीशन लाइक वही जिस तरह इफ़ और एल्स की कंडीशन हम कॉल करते हैं, सेम कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, GUI allowed function. When creating custom procedure, you should consider the GUI allowed function. You can use the function to determine when certain part of your code should be run, depending on whether graphical user interface is available or not. A user interface is not used when your code is being run by a web services. If your code expect to user input or display as a message, it result in an error. By the using GUI allowed function, you can test if a GUI is available or not before requesting user input. So basically ये जो GUI है, ये आपकी फ्रंट एंड वगैरह या उसकी सर्विसेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ से आपके से कॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इसको फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल प्रोसीजर। ठीक है, तो इसके अंदर व्हेन यू क्रिएट अ प्रोसीजर इन योर लोकल ऑब्जेक्ट, द प्रोसीजर इज ग्लोबल बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, ठीक है, मीनिंग दैट अदर ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस दिस प्रोसीजर इफ अदर extensions depend on your extension, the access procedure that are public. ओके, इसी तरह जिस तरह हम नॉर्मली फंक्शन यूज़ करते आए हैं, ये उसी तरीके से है। और इसके अंदर ये बस लोकल का इन्होंने यहाँ पर लाइक कीवर्ड कॉल किया हुआ है, जो उसको सेम ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी होंगे वो पब्लिकली होंगे और ये प्रोटेक्टेड भी बना हुआ है। ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये सारी आपको वन बाय वन इसको लाइक मेथड्स आप देखेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी आपको क्लियर आउट होगा। आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो ये भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि आप फंक्शन में डिटेल्स वगैरह रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक वेरिएबल अबव है और एक इंटरनली है। तो ये वो सारी कंडीशंस डिफ़ाइन की हुई हैं, जो लाइक बाहर है तो वो पब्लिकली है और इंटरनल है तो फंक्शंस के अंदर ही है। सो दैट्स द थिंग्स ओवर हेयर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इनटू अ प्रोसीजर। ओके, व्हेन यू क्रिएट अ प्रोसीजर और यूज एक्जिस्टिंग प्रोसीजर, पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट. You can use the parameter to pass information to a procedure. Procedure could include the following parameters: values, references, or
एक्सप्रेशन आर सेंड टू द प्रोसीजर। ठीक है, हम क्या क्या भेज सकते हैं, वैल्यूज़, रेफरेंसेस और एक्सप्रेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द प्रोसीजर, द फंक्शन कैन चेंज द इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह। अब इसके अंदर जो यहाँ पर दिखाया एक एग्जाम्पल है, इसमें पूरा एक टेबल का रिकॉर्ड ले लिया है। ठीक है, और फर्दर उसके गो थ्रू इन्होंने यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मल जो तरीक़ेकार होता है मेथड को बनाने का और फिर उसके पैरामीटर असाइन करने का। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो कोड यूनिट के अंदर हमने इस तरीके के मेथड्स वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें अभी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर गो थ्रू अगर करें तो इसके अंदर आप कंडीशंस देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू सेट करवा दी माई इंटीजर की 23 और माई रिज़ल्ट को अंदर फिर क्या किया, एक नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर माई इंटीजर पास किया। माई इंटीजर की वैल्यू है 23, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो रिटर्न वैल्यू है, ठीक है, उसके अंदर 17 सेट करा है। ठीक है, तो जब इन दोनों का रिज़ल्ट हम ले रहे हैं तो एक में डिस्प्ले 23 आया, एक में 17 आया। इसका मतलब है कि ये वो है वैल्यू वाला मेथड बना हुआ है जो वैल्यू के थ्रू आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है जो हमारे पास इसके अंदर हमने ये कॉल किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बाय रेफरेंस का है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो हमने वैल्यू पास की, पहले 23 पास की। ठीक है, और इस वैल्यू को हमने फर्दर पास कर दी, लेकिन अब जब ये रिटर्न हुआ तो इसकी वैल्यू भी ओवरराइट हो गई, किसकी, जो पैरामीटर हमने यहाँ से भेजा था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है वैल्यू का और रेफरेंसेस के अंदर। तो ये भी आप फर्दर इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रिटर्निंग कॉम्प्लेक्स टाइप है, तो यहाँ पर से आप इस पूरे का पूरा रिकॉर्ड भी इस तरीके से अगर रिटर्न करवाना चाहते हैं किसी भी फ़िल्टर की बेसिस पे, आईडी की बेसिस पे, नेम की बेसिस पे, तो आप इसके थ्रू उसको डेटा को फैच आउट करके और इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद ये कंडीशंस भी डिफ़ाइन की हुई है कि फर्दर आप इस तरीके से उसको रिटर्न करवाने के बाद भी कोई फील्ड चेक करवाना चाहें तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। रिटर्न टू द कॉम्प्लेक्स टाइप, तो ये वो कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं जिसके ऊपर फर्दर आप इसको देख सकते हैं और फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।